आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। सबसे पहले ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट जहां उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से कम की तरफ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई परफ्यूम छिड़का, तो परफ्यूम के पार्टिकल्स की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है और उसके पार्टिकल्स मूवमेंट यहाँ से पूरे कमरे में हो जाती है। मीन्स उसकी मूवमेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, जहां उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से कम की तरफ जो मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो किसी भी चीज के पार्टिकल्स की मूवमेंट जहां उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से कम की तरफ प्रोसेस कहलाएगी डिफ्यूजन। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने मान लो एक सॉल्यूशन बनाया, ये मैंने भी कर लिया, बीच में इसमें यहां पे कोई पार्टीशन लगा हुआ है, इसमें मैंने सपोज प्योर वाटर फिल कर दिया और यहां पे मैंने वाटर प्लस NaCl मींस वाटर का NaCl में सॉल्यूशन फिल किया। तो अगर मैं ये पार्टीशन बीच में से हटा दूं या यहां पे कोई ओपनिंग लगा दूं, तो वाटर की मूवमेंट यहां पे अब ज्यादा है, यहां पे कम है। तो ड्यू टू डिफ्यूजन वाटर यहां से यहां जाएगा, यहाँ NaCl की अमाउंट ज्यादा है, यहां पे कम है, तो NaCl इधर मूव करेगा, मींस दोनों की मूवमेंट होगी। लेकिन अगर मैं इस पार्टीशन में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस एक ऐसी मेम्ब्रेन लगा दूं जिसके थ्रू ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट फिर कहां से कहां होगी? यहां पे वाटर की अमाउंट मींस सॉल्वेंट हमारा जो हमने सॉल्यूशन में लिया है वाटर, यहां पे वाटर की अमाउंट ज्यादा है, यहां पे वाटर की अमाउंट कम है, तो यहां से यहां पे वाटर की मूवमेंट होगी। अगर हम इसकी इसी चीज को कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें, तो जहां पे सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है वहां पे कंसंट्रेशन कम होती है, या हम उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहां पे सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती है या सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है वो होता है मोर कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे अगर मैं इसी एग्जांपल को हम ध्यान से देखें तो मूवमेंट कहां से कहां हो रही है? फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जो किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, मींस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वन चीज क्लियर है, पहली चीज कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही थी और किसी भी पार्टिकल की। ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और कहां से कहां? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दूसरी चीज, डिफ्यूजन में किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इन ऑस्मोसिस देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जो ये मूवमेंट होती है, हम नेचर में किसी भी चीज की बात करें, कोई भी पार्टिकल्स की मूवमेंट क्यों होती है? ड्यू टू प्रेशर। जहां उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां अमाउंट कम है वहां पे प्रेशर कम है। तो उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रेशर कम है, तो इसी वजह से सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। और ये जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस हो रहा है या जिस प्रेशर से सॉल्वेंट मूव कर रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द प्रेशर बाय विच ऑस्मोसिस अकर्स, या द प्रेशर बाय विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर हम इसको मेजर करें तो यहां पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करूं,
सॉल्यूशन सरफेस पे। तो जब दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। मींस जो एक्सेस प्रेशर, जिस एक्सेस प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर यहां से यहां मूव कर रहा था, तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर अगर हम इक्वल कर दें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल स्टॉप हो जाएगी। और वो प्रेशर जो हमारा यहाँ पे एक्सेस प्रेशर जो हमने अप्लाई किया, जिस कौन सा प्रेशर जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, उसी प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही थी, तो दैट प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सेकंड डेफिनेशन हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे बना सकते हैं। इसी तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट का कहीं पे भी। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द एक्सेस प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड on the solution surface so that entry of solvent particles just stop। means जो हमने एक्सेस प्रेशर सॉल्यूशन की सरफेस पे लगाया ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एंट्री, मींस जो जहां पे उसके अमाउंट ज्यादा या कंसंट्रेशन कम है वहां से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव कर रहा है, उसकी एंट्री या उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाए। That pressure is called osmotic pressure। और अगर मैं इस प्रेशर को इंक्रीज करता हुआ चलूं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो कि किसका उल्टा है? ऑस्मोसिस का रिवर्स। क्योंकि ऑस्मोसिस में मूवमेंट हो रही थी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन अब यहां पे अगर हमने प्रेशर यहां पे एक्सेस कर दिया सॉल्यूशन सरफेस पे, तब मूवमेंट कहां से हो रही है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो दिस मूवमेंट या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होता है इन आरओ, जो हम घरों में आरओ यूज करते हैं उसमें यही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन है, जिस वाटर को हमने प्योरीफाई करना है, उसका प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो नेचुरली यहां से मूवमेंट यहाँ होगी तो प्योर वाटर हमारे पास आ जाता है। और किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मींस कितना वाटर प्योरीफाई हो रहा है, वो हम इस मेथड से, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि QW मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इक्वल टू डेल्टा P। मींस जो प्रेशर दोनों का डिफरेंस है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और प्योर का ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस। KW मेम्ब्रेन परमेबिलिटी फॉर वाटर, मींस वाटर की परमेबिलिटी उस मेम्ब्रेन की कितनी है, कितने वाटर को अपने में से पास होने देती है वो। एरिया ऑफ मेम्ब्रेन मींस जो हमने ये मेम्ब्रेन लगाई है इसका एरिया कितना है। डेल्टा मेम्ब्रेन थिकनेस, किस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। तो जो हम आरओ में यूज करते हैं उसमें एरिया फिक्स रहता है, दोनों तरफ प्रेशर भी फिक्स रहता है और डेल्टा पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स रहता है। तो जो डिफरेंस आता है दैट इज मेम्ब्रेन थिकनेस। तो जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी रेट ऑफ फ्लो उतना ही कम होगा। मींस हम यहाँ पे डेली लाइफ से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जितनी मोटाई होगी हमारी मेम्ब्रेन की उसमें से उतना ही स्लोली वाटर मूव करेगा। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस को वेरी करते हुए हम अपने वाटर को प्योरीफाई कितने अमाउंट में, कितने टाइम में कितना वाटर प्योरीफाई हो रहा है वो कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम आ रहे हैं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम बताई भी थी कि दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट मींस कंसंट्रेशन। तो दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नॉट ऑन द नेचर, मींस सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करता है। सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, सोल्वेंट के अमाउंट सोल्यूट की अमाउंट कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग RT नेचुरल ऑफ x1 या x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू नेगेटिव V1 डेल्टा पाई, जहां पे V1 नॉट होगा हमारा
मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 मोल की वॉल्यूम। तो लेकिन अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट, तो उस केस में हमारी ये इक्वेशन बनती है कि नेचुरली अगर बात करें तो x1 प्लस x2 मींस टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेकिन सॉल्यूशन अगर हमारा डाइल्यूट है तो उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी, सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। तो अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग x1 विल बी इक्वल टू, अगर ये वाले मेथड रखते हैं नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 और दिस विल बी इक्वल टू माइनस x2 और x2 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2। लेकिन हम यहाँ स्टार्टिंग में डिस्कस करें कि सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी n2 अपॉन n1। ये वैल्यू हम इसमें पुट करें इक्वेशन में तो पाई v1 डेल्टा इज इक्वल टू n2, इसकी जगह आ जाएगा n2 अपॉन n1 RT और n1 इधर ले जाएंगे तो पाई n1 v1 नॉट इज इक्वल टू n2 RT। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू n1 v1 नॉट प्लस n2 v2 नॉट और ये अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इक्वल टू हो जाएगा n1 v1 नॉट। तो इस वैल्यू की जगह हम रख देंगे पाई, तो पाई v इज इक्वल टू n2 RT। ये हमारी इक्वेशन है जो हमें प्रूव करती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी को मैंने और मॉडिफाई किया है, पाई इज इक्वल टू n2 अपॉन v मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होती है हमारी मोलैरिटी। तो ये बन जाएगा पाई इज इक्वल टू mRT, जो कि हमारे वांट ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर या एट ए गिवन टेंपरेचर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ solute means concentration of solute, so it is a colligative property। और इसी इक्वेशन का यूज करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पाई इज इक्वल टू mRT, तो पाई इज इक्वल टू n2 अपॉन VRT और पाई इज इक्वल टू n2 होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट V इंटू RT और यहाँ से m2 हमारा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा W2 अपॉन पाई VR इंटू T। इस इक्वेशन को यूज करके हम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम IIT और AIPMT या नीट से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो 2019 में IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY in water is 4 times that of solution of 0.01 molar BaCl2 in water. Assume complete dissociation of XY in water। तो concentration of XY निकालनी है, तो हम इसमें जो रिलेशनशिप यूज करेंगे पाई इज इक्वल टू mRT, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए डिस्कस किया। तो गिवन है इस सॉल्यूशन में कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। तो यहां से हम अगर दोनों का रिलेशनशिप का फॉर्मूला पुट करें और तो हमारे पास आंसर आएगा 6 × 10⁻²। तो हम इस टाइप से ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।